हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु फूडी एंड ट्रैवलर। माय नेम इज़ अनु और आज है संडे। हम जा रहे हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट मुंबई का, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नी टूवर्ड्स मालदीव्स, इंडिया टू मालदीव्स। तो मैं आपको ये मेरा जो वीडियो होगा इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसमें फुल मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल फ़्लाइट एक्सपीरियंस इंडिया टू मालदीव्स में फ़्लाइट के अंदर बैठ के मैं कुछ वीडियो क्लिक्स करूँगी। वो सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो ये है मुंबई का एयरपोर्ट विच इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब भी आप कैब लोगे सुबह सुबह, अब अभी सुबह का कुछ अराउंड 6:30 हुआ है। सो जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा कि मेरा जो पहला वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें A to Z सब इन्फॉर्मेशन है इन डिटेल कि आपको मालदीव जाने के लिए क्या क्या लगेगा। तो ये वीडियो में सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, रैदर आप वो वीडियो एक बार देख लेना। तो हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंटर कर लिया है। एंट्रेंस में आपको सिर्फ पासपोर्ट और आप पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे कोई भी गेट से एंटर कर लोगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो आपको डिस्प्ले देखना पड़ेगा कि कौन सा गेट नंबर है, क्योंकि वो जो गेट नंबर के अकॉर्डिंगली आपको बैठना पड़ेगा। वो गेट के अकॉर्डिंगली आपको वो काउंटर पे जाना पड़ेगा। जैसे ही काउंटर ओपन होगा, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए हैं, तो हम आधा घंटा हम लोग ने वेट किया, करेंसी एक्सचेंज कर लिया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो काउंटर है, यहाँ पे आपको सारी फॉर्मेलिटीज़, जो मेन फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ती है। वहाँ पे मैं वीडियो नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ पे आपका सब बैग, जो आपका लगेज होता है उसका वेट चेक होता है, जो 20 किलोज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि पासपोर्ट हो, RT-PCR टेस्ट हो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हो, होटल की रिजर्वेशन ईमेल हो, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे आपका चेक हो जाएगा। एज़ वेल एज़ इम्यूगा फॉर्म जो आपने भरा है उसका जो QR कोड है, ये सारी चीज़ें जो आप एक बार देख लेना मेरा लास्ट वीडियो, वो सब चीज़ें वहाँ पे चेक होती है। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होता है, तो आप चाहिए तो टाइम स्पेंड कर लेना रेस्टोरेंट्स में बैठ के। एयरपोर्ट में ऑब्वियसली आप कहीं भी जाओगे, सुबह सुबह भूख लगेगी, तो यहाँ पे वड़ा पाव तक 150-180 रुपीज़ का मिलता है, तो इट्स वेरी कॉस्टली। बेटर इज़ आप मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है। जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसी में कुछ आई थिंक 10-15 रुपीज़ का फ़र्क होगा। तो आप यहाँ पे आके अपना खाना खा लेना। उसके बाद जैसे कि मेरा ये लाइफ का पहला इंटरनेशनल फ़्लाइट एक्सपीरियंस है, तो मैंने खड़े खड़े कुछ वीडियोस निकाले हैं जब फ़्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, फ़्लाइट लैंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैप्चर किया है, बिकॉज़ मे बी कुछ पॉपुलेशन के लिए ये नया एक्सपीरियंस नहीं होगा, या मे बी उन्होंने ये काफ़ी बार देखी रहेगी, लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत नया था, क्योंकि मैंने आई थिंक सेकेंड टाइम ही मेरा ये फ़्लाइट एक्सपीरियंस है, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट एक्सपीरियंस मेरा पहला था। तो मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी जब फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर रहे थे, फ़्लाइट्स लैंड कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने कैप्चर कर ली है। जैसे हमारा काउंटर पे फॉर्मेलिटीज़ हो जाता है, आपको वहाँ पे समझ जाएगा, जैसे जैसे आपके आजू बाजू वाले लोग हैं उनको फॉलो कर लेना। और उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होती है, जहाँ पे आपका जैसे कि हम सिक्योरिटी चेक इन यानी हमारा खुद का प्लस हमारा जो दूसरा वाला बैग इन है, जो आप फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हो, वो बैग का जो 7 kgs उसका रहता है, उस बैग का चेक इन होता है। तो ये सब चीज़ें जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रख सकते हो, जो मेन हमारा 20 kgs का बैगेज होता है उसमें आप नहीं रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ख्याल रखना है, क्योंकि 20 kgs का बैगेज तो हमें वहाँ पे ही ड्रॉप करना पड़ता है, उसमें किलोज़ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना आपको प्राइस एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होती है। उसके बाद इमिग्रेशन होता है, जिसमें आपको पासपोर्ट दिखा के कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, उस पर स्टैम्प लगता है कि येस यू हैव ट्रैवल्ड इंटरनेशनली करके, तो वो पासपोर्ट वहाँ पे इमिग्रेशन में दिखाना पड़ता है। ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा सीन जिसमें जैसे मैंने कहा बोर्डिंग टाइम और डिपार्चर टाइम, बोर्डिंग टाइम एंड टेक ऑफ टाइम इज़ वेरी डिफरेंट। तो बोर्डिंग का टाइम जैसे होता है, तो ये बोर्डिंग का जो एयरप्लेन से बोर्डिंग का जो वे है वो सेपरेट हो जाता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर आर एयरप्लेन। बोर्डिंग टाइम हो चुका है, तो 30 to 40 मिनट्स बिफोर ही बोर्डिंग हो जाती है।
तो हम अभी एंटर कर रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट एयरप्लेन एंटर करने तक अपने हाथ में रखना है, बोर्डिंग पास अपने हाथ में रखना है जो आपको पहले काउंटर पे मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने हाथ में रखना है जब तक आप एयरप्लेन के अंदर नहीं जाते। तो नाउ वी आर इनसाइड द एयरप्लेन एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कैप्चर एवरीथिंग जहाँ पे एयरप्लेन एक्सपीरियंस है। जिसने भी एयरप्लेन एक्सपीरियंस नहीं किया है तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। इंडिया टू मालदीव्स का जो जर्नी है उसमें बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, मैंने सुना है। तो आप ये अब देख सकते हो, यहाँ पे अभी तक टेक ऑफ हुआ नहीं है, तो यू ऑल कैन सी कि टेक ऑफ कैसे होता है और सारी चीज़ें। 2 आवर्स 40 मिनट्स का जर्नी है, 11 o'clock का फ्लाइट है। हम पहुँचेंगे अराउंड 1:45 इंडिया टाइम, तो वहाँ पे होगा 1:15 मालदीव्स टाइम। सो लेट्स नाउ एन्जॉय द एक्सपीरियंस। फ़्लाइट लैंड हो चुका है और मुझे गो एयर का फ़्लाइट बहुत सेफ और अच्छा लगा।
पहली बार ट्रैवल किया है गोवा एयर से, बट आई जस्ट लव्ड इट। सो वी आर जस्ट गेटिंग डाउन फ्रॉम द फ्लाइट नाउ, और ये बस के थ्रू हम एयरपोर्ट तक जाएंगे। जैसे ही एयरपोर्ट तक जाएंगे उसके बाद हम कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेंगे, जैसे कि वहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ पे जितना मुझे पता है इमिग्रेशन होता है जैसे हमने इंडिया में किया, तो हमें उधर भी करना है। तो जाएंगे हम, लाइन में खड़े रहेंगे। यहाँ पे अराउंड 15 मिनट्स लगा। 15 मिनट्स का जो टाइम है उसमें आपको वीज़ा मिल जाएगा, और कुछ कुछ वो पूछेंगे जैसे कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर। मेरा डे 1 व्लॉग बहुत जल्द आ जाएगा, नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में। तो बी अपडेटेड टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब, शेयर विद एवरी वन, बिकॉज इट विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड टेक केयर।